एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर सभी जानवर पक्षी रहा करते थे और सभी की दिनचर्या अच्छे से चल रही थी। वहीं जंगल में एक पुराना खंडर महल हुआ करता था। सभी जानवर और पक्षियों का कहना था कि यहाँ पर एक बिल्ले की आत्मा रहती है और उस खंडर में कोई भी जानवर और पक्षी वहाँ नहीं जाता था। जंगल में कालू कौवे ने फ्रूट की दुकान लगा रखी थी। कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। फिर वहाँ पर एक बाज एक पेड़ के पास आ जाता है और वह कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ देखता है और वह सोचता है कि क्यों न मैं कालू कौवे से दुकान से कुछ फल चुरा लूँ और मैं पेट भर कर खा लूँ। फिर वह बाज कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है। कालू कौवे की दुकान पर भीड़ रहती है। कालू कौवा ग्राहकों को सामान देने में लगा हुआ रहता है और इधर बाज छुपके से केले चुरा कर भागने लगता है। कालू देख लेता है, अरे पकड़ो पकड़ो, बाज को पकड़ो, चोरी कर ली और बाज वहाँ से भागने लगता है। सभी पक्षी बाज का पीछा करने लगते हैं और कालू कौवा बाज से कहता है, अबे बाज रुक जा, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो बाज कहता है कि क्या सारे पक्षी काम धंधा छोड़कर मेरे पीछे ही पड़ गए? मैंने केले ही तो चुराए हैं, मैं भूखा था। वो बाज और ज़ोरों से उड़ने लगता है और पंछी भी उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन बाज उनके हाथ में नहीं आता और वही जो पुरानी भूतिया गुफा थी, बाज उस गुफा के पास चला जाता है। अब वह बाज उस भूतेनी हवेली के अंदर घुस जाता है और सभी पक्षी भूतिया हवेली के बाहर ही रुक जाते हैं। अब कुछ देर पक्षी उस खंडर हवेली के बाहर रुक जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, वह बाज हवेली से बाहर नहीं आता। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी फिर रात में उस पुरानी हवेली खंडर से एक बिल्ली भूतिया बाहर निकल आती है और वह पक्षियों के घोंसले की तरफ आती है। फिर वह भूतिया बिल्ली कालू कौवे के घर आ जाती है और कालू कौवे को दबोच लेती है और दबोच कर वह फिर कालू कौवे को अपनी हवेली में ले जाती है। इधर कालू कौवे की पत्नी शोर मचाने लगती है कि बचाओ, कोई बचाओ, भूतिया बिल्ली आ गई है। दूसरे दिन फिर बिल्ली का आत्मा उस कबूतर के घर आ जाती है और कबूतर को भी दबोच कर वह अपने खंडर महल में ले जाती है। अब जंगल में बहुत ही जानवर कम और पक्षी भी बहुत कम बचते हैं, क्योंकि वह बिल्ली की आत्मा ने सभी जानवरों को अपनी खंडर हवेली में ले जाकर खा गई थी। अब एक दिन जंगल में शादी का प्रोग्राम चल रहा था और सभी पक्षी वहां पर बाराती खाना खाने हुए आए हुए थे और वहीं पर वो भूतिया बिल्ली आ जाती है और भूतिया बिल्ली कहती है कि आज तो पेट भर के खाना मुझे मिलेगा, आज मैं सारे ही पक्षियों को खा जाऊंगी। और फिर वह भूतिया बिल्ली उन सारे पक्षियों को खा जाती है। सभी पक्षी मर जाते हैं, खाली टूनी चिड़िया बच जाती है। फिर टूनी चिड़िया उस हवेली में आग लगा देती है और हवेली में आग लगने से वह भूतिया बिल्ली भी जल जाती है और वह खंडर हो जाता है।
तो दोस्तों आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो जाए।